हुई पतंग कब कट जाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। घटना दुर्घटना हो घटना दुर्घटना कब क्या घट जाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। पर्यूषण है पर्व महान, देता सबको सच्चा ज्ञान। पर्यूषण है पर्व महान, देता सबको सच्चा ज्ञान। पाप कसायों का त्याग करो, निर्भयों का सम्मान करो। पाप कसायों का त्याग करो, निर्भयों का सम्मान करो। पर्वों का राजा हो पर्वों का राजा पर्यूषण कहलाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, पर्वों का राजा पर्यूषण पर्व, आज से वह पर्व राज पर्यूषण पर्व जिसको आप सभी लोग 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। आखिर इनका नाम 10 लक्षण ही क्यों कहे गए हैं, 10 धर्म ही क्यों कहे गए हैं, इसका आपने कभी रीजन समझा क्या? 10 लक्षण आ रहे, 10 लक्षण करना, 10 लक्षण करना, क्यों आखिर इसको 10 लक्षण ही क्यों कहा गया है? 11 लक्षण भी कह देते थे, 12 लक्षण भी कह सकते थे, 9 लक्षण भी कह सकते थे, लेकिन 10 लक्षण पर्व ही क्यों कहा गया है, इसका हमें आपको अभी मालूम नहीं होगा। तो कहते हैं बंधुओं, जब तक परिचय नहीं होगा, जब तक प्रीति नहीं होती है, जब आपको परिचय ही नहीं है, वह रूढ़िवादी परंपरा जो बुजुर्गों के मुख से सुनते आए सो हमने कह दिया यही है ना। बुजुर्गों के मुख से सुनते आए 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व, तो हमने भी मना लिया 10 लक्षण पर्व। क्या लगे हैं, पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, यही तो कहते हो ना बंधु। तो चलते हैं, थोड़ा सा परिचय करेंगे। कहते हैं कि रावण के, लोग कहते हैं रावण के 10 मुख थे, कहते हो ना, रावण के 10 मुख थे। लेकिन बंधुओं, जैन दर्शन के अनुसार रावण के 10 मुख नहीं, एक ही मुख था। लेकिन उसके गले में जो हार डला रहता था, उसके हार की चमक से उसके वह 10 चेहरे दिखने लगते थे। कितने? 10 मुख दिखने लगते थे। तो जैन दर्शन के अनुसार तो रावण का एक मुख था, लेकिन जो जैनेतर होते हैं, अन्य लोगों की जैनेतरों की मान्यता होती है कि रावण के 10 मुख थे। तो बंधुओं, जब रावण के 10 मुख हो सकते हैं, तो राम कहते हैं कि जब अधर्म के 10 मुख हो सकते हैं, तो धर्म के 10 मुख क्यों नहीं हो सकते?
जब अधर्म के 10 मुख हो सकते हैं तो धर्म के भी 10 मुख हो सकते हैं। और बंदो, और जीत होगी तो धर्म की होगी, कभी अधर्म की जीत नहीं होती होगी। ऐसे ही बंदो, सभी को मालूम है जीत रावण की नहीं, किसकी हुई थी? राम की हुई। राम से यानी धर्म की जीत हुई थी, कभी अधर्म की जीत नहीं हुई थी। तो बंदो, उसी धर्म की जीत को देखने के लिए तो चलते हैं। आज पर्युषण पर्व, महान पर्व, शाश्वत पर्व का पहला दिन है। हमने वह दीपक जलाएंगे, वह मिट्टी के दीपक नहीं, रत्नों के दीपक होंगे। और उन दीपक को लेकर के हम एक एक दीपक के माध्यम से क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ते चलेंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ के एक दिन हम अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। आखिर उत्तम क्षमा क्यों रखा? पहले मार्दव भी रख सकते थे, आर्जव भी रख सकते थे, ब्रह्मचारी भी, उत्तम ब्रह्मचार्य व्रत भी रख सकते थे, उत्तम आकिंचन भी रख सकते थे। आखिर क्यों नहीं रखा? उत्तम क्षमा से ही शुरुआत क्यों हुई? कहते हैं कि जिसका प्रारंभ अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा हुआ करता है। दुकान खोलते हो और दुकान खोलते समय बोनी अच्छी हो जाती है। बोनी तो बोलते हैं ना ओम जी, क्या बोलते हैं अनिल जी? बोनी है, यात्रा, यात्रा, जो भी, अब तुम्हारे देश की मुझे भाषा पता नहीं है। यानी कहते हैं जब दुकान खोलते हैं और बोनी अच्छी हो जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है कि आज दुकान अच्छी चलेगी। और अगर बोनी अच्छी नहीं हुई, बोनी बिगड़ गई, शुरुआत ही खराब हो गई, तो आपके मन में विचार उठता है, विकल्प उठता है कि पता नहीं आज बोनी अच्छी नहीं हुई है, क्या पता आज दुकान कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी। इसलिए बंधुओं, आज का दिन शुरुआत ही हमारी इतनी अच्छी तरह से हुई थी। अब मुझे विश्वास है जब बोनी इतनी अच्छी हुई है तो दुकान तो अच्छी चलना ही चलना है। और आज पूरा दिन इतना अच्छा दिन निकला, पहला दिन अच्छा निकल गया। अब नियम है, पक्का है, 100% गारंटी है 24 कैरेट का पूरा सोना की पूरे 9 दिन और अच्छे निकलेंगे, क्योंकि हमारी बोनी अच्छी हो चुकी है। उस शिविर के माध्यम से शिविरार्थियों ने बहुत अच्छी संख्या में भाग लेकर के वो अपने जीवन में अपनी आत्मा को लौटने का प्रयास कर रहे हैं। और बंधु, क्योंकि उत्तम क्षमा, आज धर्म कौन सा है? उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा को धारण करने से पहले आखिर इसका विभाव को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि विभाव, इसका विभाव क्या है? क्रोध। यानी हमें स्वभाव में जाने के लिए पहले विभाव को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने विभाव को नहीं देखेंगे, क्षमा को धारण करने जा रहे हैं, क्षमा को धारण करने से पहले अगर हमने क्रोध को नहीं देखा, क्रोध को नहीं जाना, तो हम कैसे उस क्रोध को छोड़ेंगे? क्योंकि हमने बताया था 6 ढाला ग्रंथ में लिखा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि जब तक हम अपनी गलतियों को
कमियों को, अपने दोषों को जानेंगे नहीं तो बंधुओं हम छोड़ने का कैसे प्रयास करेंगे। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि गुरु माँ, जब हमको क्षमाएं धारण करना है तो मैं दोषों को क्या जानना, क्यों उस पर दृष्टि ले जाना। नहीं बंधो, आपको स्वभाव के पहले विभाव को तो देखना ही पड़ेगा। अगर महिला है, अगर शुद्ध वस्त्र पहनना है, सोले के वस्त्र पहनना है, जब तक आप असोले के वस्त्रों को त्याग नहीं करोगे, जब तक आपका शोला सोला नहीं कहला सकता है। आपको मंदिर में अभिषेक करने आते हो, आप असोले के कपड़े पहन करके आए हो, अगर आपको सोले के भगवान का अभिषेक करना है तो सोले के वस्त्र पहनते हो कि नहीं पहनते। अब तुम सोचो, असोले के वस्त्रों का हम त्याग ना करें, अंडर गारमेंट्स वगैरह हम वही पहने हुए हैं और ऊपर से धोती दुपट्टा पहन लो तो वह सोला असोला हो जाएगा। सोला कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। माँ उस सोले की साड़ी पहनना है, अगर असोले के वस्त्रों को नहीं छोड़ेंगे तो क्या तुम सोले के वस्त्र पहन करके असोला हो जाओगे कि सोला हो जाओगे कि 16.5 हो जाओगे? क्या हो जाओगे? अशोला हो जाओ। यानी जो शुद्ध वस्त्र है वह भी अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसे ही बंदो, तो हमें सबसे पहले जब हम क्रोध को छोड़ देते हैं, क्रोध को देखना है आखिर क्रोध क्या है। कहते हैं क्रोध को एक चंडाल की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? चंडाल की उपमा दी गई है। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसको कोई छूना नहीं चाहता है, अगर वह किसी से कोई उससे टच हो जाता है तो कहते हैं स्नान करते हैं, क्योंकि वह चंडाल व्यक्ति से तुम छू जाओ तो कहते हैं कि आपको नहाना पड़ता है, एक निकृष्ट माना गया है। ऐसे ही बंदो, एक क्रोध कसाई ऐसी है कि हमारे अच्छे से बड़े संबंधों को भी नष्ट करके चला जाता है, सबको मिट्टी में पानी में मिला करके चला जाता है। जरा सा क्रोध पूरे परिवार का नष्ट भ्रष्ट कर देता है। एक क्षण का क्रोध तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए बंधो, ओ क्रोध ऐसे नहीं। कहते हैं कि क्रोध बुरा नहीं होता, ध्यान रखना, क्रोध बुरा नहीं होता, लेकिन क्रोध के साथ जब जीव का मिल जाना, इस वाणी का मिल जाना, वह बुरा होता है। क्रोध आया और तुमने आँव देखा ना ताव। इस क्रोध के साथ साथ जीव का अगर तुम्हारा सहारा मिल गया, जीव ने उस क्रोध का साथ दे दिया, तो समझ लेना हमारा क्रोध नष्ट कर निचाइयों पर ले जाने वाला है। इसलिए बंदो, कभी भी क्रोध को जीव का सहारा नहीं देना चाहिए। कभी भी आपको क्रोध आता है तो उस समय मौन होना चाहिए। सामने वाला कितना भी क्रोधी हो वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्रोध को जीतने की कला होनी चाहिए। क्रोध को कैसे कहते हैं कि क्रोध जब भी आता है अपने परिवार के साथ आता है, और क्रोध आता है तो बंदो विवेक का दरवाज़ा सबसे पहले बंद कर देता है, विवेक खो जाया करता है। एक बार की मुझे घटना याद आती है बंधो, कि एक व्यक्ति बहुत क्रोधी था, और जैसे ही बंधु उसको सभी लोग उससे डरा करते थे, उससे हमेशा दूर रहा करते थे।
कोई भी उस क्रोधी व्यक्ति के पास बैठना भी पसंद नहीं करता था। अब देखा कि जब क्रोधी व्यक्ति को कोई साथ नहीं दे रहा है, उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है, और वैसे भी कहा है तुम 24 घंटे भोजन करो और 24 घंटे के बाद जो एनर्जी आपको आती है, अगर 1 घंटा आपने क्रोध कर लिया तो वह शक्ति पूरी क्षीण हो जाती है। और तो क्या, जिस व्यक्ति को बचपन से ही ज़्यादा गुस्सा आता है ना, ज़्यादा क्रोध आता है, कहते हैं उसके आगे चल के बड़े में उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है, अंत में वह पागल सा फिरता है, उसके दिमाग पूरा ही खराब हो जाया करता है। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं, क्रोध के साथ साथ करते हो तो विवेक का ध्यान रखो। एक परिवार, छोटा परिवार था, छोटा बेटा, एक ही बेटा और पति पत्नी दोनों जन ही थे। पति अपने बिजनेस से आता है, कमाई करके लाता है और अपनी पत्नी को पकड़ा देता है, पैसों की गड्डी वह पकड़ा देता है। और वह पहले का ज़माना था जो मिट्टी के चूल्हे होते थे। मिट्टी के चूल्हे देखे हैं, जानते हो? तो मिट्टी के चूल्हे के में भोजन बना रही थी, तो उसने उस चूल्हे के बाजू में ही उस नोटों की गड्डी रख ली कि अभी बाद में रख लूँगी अंदर बिंदु। और वह कुछ सामान लेने अंदर चली जाती है। जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है और यहाँ पर उसका छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, उसने एक गड्डी उठाई, उस चूल्हे में डाल दी और देखा कागज़ को, अग्नि में अगर कागज़ डाल दो तो अग्नि और ज़्यादा जलने लगती है। अब वह खुश हो गया, ताली बजाने लगा। दूसरी गड्डी रखी थी, दूसरी गड्डी भी उसने किस में डाल दी? चूल्हे में। तुम तो देखने गई थी, यानी चूल्हे में डाल दी। समझ गए, समझदार हैं। तो उसने दूसरी गड्डी भी चूल्हे में डाल दी। जैसे ही उस चूल्हे में डाली और अग्नि तेजी से, वह जोर जोर से छोटा सा बालक ताली बजाने लगता है।